वेलकम एस्पिरेंट्स। तो इस न्यू वीडियो में आज हम ग्राउंड ड्यूटी टेक ब्रांच के बारे में पूरे डिटेल तरीके में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जितनी इम्पोर्टेंट फ्लाइंग ब्रांच है उतनी ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल ब्रांच है। एक फ्लाइंग ब्रांच में एक पायलट का काम प्लेन उड़ाना एंड अदर टास्क विच आर रिलेटेड विथ एयरक्राफ्ट है। बट जो टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर्स काम करते हैं उनका काम भी फ्लाइंग ब्रांच के ऑफिसर से इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो भी एक मेन रोल निभाते हैं, जैसे कि नेविगेशन, मेंटेनेंस, सिग्नल, फ्लाइट सर्विसिंग और भी बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले टेक ब्रांच के कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद उनको एयरफोर्स में अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टेक ब्रांच में कई सारे ड्यूटीज़ होते हैं और एक्टिविटीज़ होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मेंटेनेंस। यहाँ मेंटेनेंस का मतलब कई सारे चीज़ों के मेंटेनेंस से है, जैसे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। जब एक एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए रेडी होती है, उससे पहले हर तरह के चेक्स एंड मेंटेनेंस कंप्लीट किए जाते हैं, ताकि जो पायलट फ्लाई करता है उसके लिए कोई भी डेंजर ना हो। और लैंडिंग के बाद भी मेंटेनेंस की जाती है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आई है उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके ठीक किया जा सके। फिर रडार्स की भी मेंटेनेंस होती है, उनके पोजीशन सेटिंग एट्सेट्रा सब कुछ चेक किए जाते हैं। एयरफोर्स की टेक ब्रांच एयरफोर्स के मिसाइल्स को भी ऑपरेट करती है। एयरफोर्स की अलग अलग मिसाइल स्क्वाड्रंस भी है और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी है। इनमें से एक का नाम है 2225 स्क्वाड्रन, जो कि बहुत मशहूर है। एयरफोर्स कई अलग अलग मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, जैसे कि स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल्स, 8 स्क्वाड्रन ऑफ आकाश मिसाइल्स, 25 स्क्वाड्रंस ऑफ S-125 पेचोरा मिसाइल्स एंड 6 स्क्वाड्रंस ऑफ ओसा एके। एयरफोर्स नेटवर्क। इंडियन एयरफोर्स की टेक ब्रांच के ऑफिसर्स इस नेटवर्क को मैनेज करते हैं। एयरफोर्स के पास अपनी एक डेडिकेटेड नेटवर्क है, जिसे एएफ नेट के नाम से जाना जाता है। इस नेटवर्क को तीनों फोर्सेस के नेटवर्क ऑपरेशंस और मिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। आईएएफ ने सबसे पहले गीगाबाइट डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड के इम्प्लीमेंटेशन को एएफ नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंप्लीट किया है। मैंने इस इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में इसीलिए ऐड किया है क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट सोचते हैं आईएएफ की एक ही सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है, वो है फ्लाइंग ब्रांच। पर ऐसा नहीं है। फ्लाइंग ब्रांच की बैकबोन को टेक ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल ब्रांच में दो तरह के इंजीनियर्स होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। आपको इसके लिए एफकैट टेस्ट के लिए अपीयर करना होगा। इस एंट्री में मेन के लिए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों है, बट वुमेन के लिए ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है। एफकैट में अपीयर करने के लिए आपको फॉलोइंग क्राइटेरियाज फॉलो करने होंगे। आपकी एज 20 to 26 ईयर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स होनी चाहिए। आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। आपकी जेंडर मेल या फीमेल हो सकती है और आप अनमैरिड होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स की 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए और उन्होंने उनमें मिनिमम 60% स्कोर किया होना चाहिए और मिनिमम ऑफ 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर आपने सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को क्लियर किया होना चाहिए, या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या फिर ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स बाय एक्चुअल स्टडीज़ में 60% मार्क्स रखा होना चाहिए। जो दूसरी एंट्रेंस है वो है एनडीए। हाल ही में ही ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक के लिए भी एनडीए में सीट्स रिजर्व किए गए हैं। इस टेस्ट के लिए फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। आपकी एज 16 हाफ से लेकर 19 हाफ एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स होनी चाहिए। आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और जेंडर मेल होनी चाहिए और कैंडिडेट अनमैरिड ही होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए, जिसमें आपने 60% रखकर पास किया हो।
ब्रांचेस। जो ग्राउंड ड्यूटी टेक स्टूडेंट्स हैं उन्हें एनडीए में बीटेक करने को ऑफ़र किया जाएगा।